प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा करते हैं। आज हम पाठ 2 अर्थशास्त्र का 10वीं कक्षा का अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, और अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व और इसके क्या कारण है इसके पीछे, और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन कितनी तेज़ी से बढ़ा लेकिन रोजगार क्यों नहीं बढ़ा। प्यारे बच्चों, उत्पादन के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, जो अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभ होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन आता है। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर तैयार माल या विनिर्मित माल बनाया जाता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है जो अपने आप में उत्पादन नहीं करता, लेकिन इन दोनों जो प्राथमिक क्षेत्र है उनके लिए उत्पादित वस्तु और सेवाओं को प्रदान करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, धीरे धीरे 1970 के बाद से लेकर अब तक पिछले 40-45 वर्षों में हमारे देश के अंदर तृतीय क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, और तृतीय क्षेत्र का लगातार महत्व बढ़ने के पीछे विद्वान जो अर्थशास्त्री हैं उसके पीछे कई कारण बताते हैं। पहला, एक तो बुनियादी सेवाओं का महत्व बढ़ना। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक, थाना, कचहरी, ये प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि बुनियादी सेवाएं बन गई आज हमारे लिए। इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण ये सारी सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसके कारण तृतीय क्षेत्र में उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, उत्पादन की भागीदारी बढ़ रही है। नंबर 2, कृषि व उद्योग क्षेत्र का बढ़ना तृतीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कृषि का उत्पादन बढ़ता है, उद्योग का उत्पादन बढ़ता है, तो इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और अन्य सेवाओं की जरूरत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो भारत में जब कृषि का उत्पादन हरित क्रांति के बाद बढ़ा और जब उद्योगों का धीरे धीरे विकास होने लगा, तो सेवा क्षेत्र अपने आप इनके साथ साथ दुगनी गति से बढ़ने लगा। इस कारण से सेवा क्षेत्र का और सकल घरेलू उत्पाद में ज़्यादा योगदान बढ़ता चला गया। तीसरा, लोगों की आय बढ़ने से लोगों की सुविधाओं की मांग बढ़ना। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, मान लो घर के अंदर पहले महीने की 5,000 रुपये कमाई थी तो घर का गुजारा चला लेते थे। फिर 20,000 होगी तो साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी ले आई, मकान बना लिया कच्चे से पक्का। इस तरह से पक्का मकान बनाते समय सेवाओं की जरूरत पड़ी, मिस्त्री की जरूरत पड़ी, परिवहन के साधन की जरूरत पड़ी, बैंक की जरूरत पड़ी, पैसा ज़्यादा हो तो बैंक में जमा होने लगा, बीमा करवा लिया हमने सुविधा के लिए। इस तरह से जैसे जैसे फिर पैसा ज़्यादा हुआ तो घूमने फिरने का विचार आया, पर्यटन बढ़ा, रेस्तरां बढ़े, निजी अस्पताल बढ़े, निजी विद्यालयों के अंदर व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई, और इस तरह से जैसे जैसे हमारी पैसे हमारे पास हुए, हमारी आय बढ़ी, हमारी सेवाओं की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, सब चीज़ें हमने ली, जिसके कारण हमारे जो आय है वो बढ़ने लगी। सूचना व संचार का महत्व बढ़ना। वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी व संचार का सेवाओं का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आज आप ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं, वो सब मोबाइल की, इंटरनेट की, इनकी बदौलत ले रहे हैं। इसके कारण आज दुनिया इंटरनेट और मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, इन सब पर, ऑनलाइन टीचिंग पर, ऑनलाइन शिक्षण पर ज़्यादा निर्भर होती जा रही है। इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। इसके कारण सेवा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। इस तरह हमने देखा कि कई कारणों के कारण सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया, परंतु यह बात जरूरी है कि सेवा क्षेत्र सभी लोगों में, सेवा क्षेत्र के अंदर सभी लोग समान नहीं हैं। कुछ लोगों को तो अच्छी कमाई हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते। तो यहाँ भी ऊंच नीच सेवा क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे चाय वाला छोटी चाय की दुकान खोले बैठा है, ढाबे वाला, इसके अलावा रिक्शा चलाने वाला, छोटी दुकानदार, इनको उतनी वो चीज़ें नहीं हैं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। अगला है रोजगार। प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र में उत्पादन को तो बढ़ा है, परंतु
रोजगार के अवसर बहुत कम बढ़े। इसके पीछे कारण है क्योंकि उत्पादन 13 गुना बढ़ा है 73 से लेकर 2015 तक। 13 गुना के करीब उत्पादन बढ़ा है तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है, परंतु रोजगार मात्र 5% 5 गुना बढ़े हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजगार उतने नहीं बढ़ रहे जितने बढ़ने चाहिए। आज भी भारत में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं और अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। कृषि में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प का मतलब जैसे मान लो 2 खेत, आपके खेत घर के अंदर 3 किल्ले हैं आपके पास और आपके मम्मी पापा आप चाचा ताऊ लगे हुए हैं उसी में, जबकि वहाँ सिर्फ 2 आदमी भी काम चला सकते हैं। तो जो 3 आदमी फालतू लगे हुए हैं उसको छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या आप कृषि की अल्प बेरोजगारी के नाम से जान सकते हैं। कृषि में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन 3 गुना बढ़ा, परंतु उसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में जो लोगों की रोजगार है वो 3 गुना उनको मिला। परंतु सेवा क्षेत्र जो है उसमें आय तो ज़्यादा बढ़ी है, लोगों ने पैसा ज़्यादा कमाया, परंतु लोगों को रोजगार के अवसर कम मिले हैं। जितना योगदान सकल घरेलू उत्पादन में हुआ है उतना योगदान उन्हें रोजगार में नहीं हुआ। इसलिए हमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र जो है उसमें से जिस पर हमारे रोजगार ज़्यादा निर्भरता है, इसके कारण हमारे लोग गरीब ज़्यादा हैं क्योंकि वह आय कम है। अगर वो कुछ लोग कृषि क्षेत्र से निकलकर सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में अपना अवसर लें, जैसे एक किसान है वो खेतीबाड़ी तो करता है लेकिन उसके साथ साथ उसके बेटे और वो चीज़ दूसरे क्षेत्र में लग जाएं, बैंक में, सेना में भर्ती हो जाएं, दूसरा कोई बिजनेस करने लग जाएं, व्यापारी का काम करने लग जाएं, दुग्ध उत्पादन करने लग जाएं, मछली पालन करने का साथ साथ दूसरे मछली दूध को बाजार तक पहुंचाना, डेयरी लगा लेना, मत्स्य मीट का व्यापार करने लग जाए, इस तरह के अगर क्रियाकलाप करने लग जाए जो सेवा क्षेत्र में आते हैं, उससे क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार कृषि पर निर्भरता कम होगी और दूसरे क्षेत्रों में हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी। इस तरह से समाज के अंदर हम अल्प बेरोजगारी से बच सकते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, एक चीज़ का और ध्यान आपने रखना है, शहरों में भी ये अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, सेवा क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दैनिक दिहाड़ी पे जाते हैं। 2-5 दिन काम मिल गया, फिर 2 दिन नहीं मिला, फिर 3 दिन मिल गया, फिर 1 दिन नहीं मिला। इस तरह की जो बेरोजगारी पाई जाती है शहरों में, उसमें भी हमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे प्लम्बर है, मरम्मत करने वाला है, पेंटर है, रेहड़ी वाला है या रिक्शा चलाने वाला है, उनको लगातार एक समानुसार काम नहीं मिलता। इस तरह से वहाँ भी अल्प बेरोजगारी पाई जाती थी या पाई जाती है। तो ये थे तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ना और उत्पादन में तो बढ़ा परंतु रोजगार में उतने अवसर न मिलने के कारणों के ऊपर हमने चर्चा की। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।